तो स्वागत है बच्चों आपका एक नई वीडियो में। मैं अभिषेक मैथ संस्थान का टीचर अभिषेक शुक्ला। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये एक मॉडल प्रश्न पत्र है। ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र का मतलब है कि एमपी बोर्ड यानी कि आपका जो शिक्षा बोर्ड है वो अभी आपके जो 22 फरवरी को गणित का पेपर है, किस प्रकार से वो प्रश्न पूछेगा, है ना, उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन सभी प्रश्नों का एक पैटर्न बना के दिया हुआ है। मतलब ये एक पैटर्न है जो आपको समझना है। यानी कि कितने नंबर का पेपर आएगा आपके, 80 नंबर का पेपर होगा। समय रहेगा 3 घंटे का। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प, यानी कुल मिला के आपको 23 प्रश्न हल करने हैं, जिनमें 1 से लेकर 5 तक होंगे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, यानी कि पता है क्या ये समझना आपको कि ये एक पैटर्न है। यानी जो मेन पेपर होगा वो तो अलग बनाएगा एमपी बोर्ड, ठीक है, लेकिन वो जो मेन पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पैटर्न है, तो ये एमपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। अच्छा, ये पेपर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फाइनल पेपर जिसको बनाना है वही बनाने उसी संस्था ने, उन्हीं लोगों ने बनाया है इस पेपर को। ठीक, तो ये जो पेपर है कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड पेपर में भी पूछे जाएं। ठीक, तो इस प्रश्नों को मैं आपसे, अब देखिए 80 नंबर का पेपर है, 23 प्रश्न हम एक साथ तो हल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मैं उनको आपको हल कराऊंगा। बाद में इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, चलो तो शुरुआत करते हैं। पहले हमें सही विकल्प का जो प्रश्न है इसको हल करते हैं। ठीक, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको आप ऐसे हल नहीं करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ क्या होगा। तो साथ साथ हम लोग को ये सीखना है कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं एचसीएफ। आप एक तरफ 4 को लिख लीजिए और एक तरफ 9 को, ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब ये किससे भाग जाएगा आपका, 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी, और अब यहाँ इसे कर लीजिए, तीतर का 9, 3 एकम 3। अब इसके फैक्टर क्या क्या हैं, तो 4 के फैक्टर हैं आपके 2 2 1। रुकिए, 4 के क्या आए थे आपके 2 2 1। इसके बाद 9 के क्या आए थे आपके 3 3 1। अब एचसीएफ में ये देखना पड़ता है कि वो कौन सा नंबर है जो दोनों में है। तो वो नंबर जो दोनों में है वो है आपका 1। क्या है आपका 1। तो 4 और 9 का एचसीएफ क्या होगा आपका 1। कहाँ पे है, अच्छा ये है ऑप्शन 1 पे, अपन टिक कर देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज हम सही विकल्प करेंगे, है ना, अगली वीडियो में हम अगले पैटर्न को सॉल्व करेंगे। आज हमारा उद्देश्य है सही विकल्प। और एक बार मैं बार बार आपसे नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी संस्था ने ये पेपर दिया है जो आपका फाइनल पेपर बनाएगा। क्लियर, तो आज हम ये 5 क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अच्छा, इसके लिए तो आपको एक काम कर लेना है, 2 फॉर्मूले हैं, इन्हें रट लीजिए आप, ना याद कर लीजिए कौन कौन से। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा होता है आपका बराबर माइनस बी बटे ए, और यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा है ना, तो माइनस बी बटे ए हो गया, सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और साथ साथ आप ये सीख लीजिए कि एक क्वेश्चन और आ सकता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं इसको, तो वो होता है आपका सी बटे ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए आंसर होगा आपका माइनस बी बटे ए। चलिए चलते हैं आगे। तीसरा प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के कोई हल ना होने की शर्त। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये 3 प्रकार की शर्तें होती हैं, आपने खैर ये तो पढ़ी होंगी। तो पहली शर्त क्या होती है, सबको मालूम है, पहली होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये होती है अद्वितीय हल होने की शर्त। ठीक है, इसके बाद एक होती है आपकी
एक होती है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये होती है अनंतः अनेक हल, ये होती है आपकी अनेक हल होने की शर्त। और तीसरी मैं बताऊँ आपको, तो तीसरी जैसे इसने पूछा भी है कोई हल नहीं होने की, तो वो होती है आपकी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये होती है आपके कोई हल नहीं होने की शर्त। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिल रहा है अपन को बी नंबर में। तो इसका जो उत्तर होगा, है ना, वो होगा आपका बी नंबर। कहाँ पे होगा ये आपका? ये बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो 6 प्रश्न हैं आज हम हल करने हैं, तो हमने 3 कर लिए हैं। आप प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, कहाँ चला गया? अच्छा रुकिए 1 मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये है, तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, AP हमें दी हुई है 4 2 0 -2 में सर्वांतर। तो सर्वांतर निकालने की सीधा सा फॉर्मूला ये है कि आप दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर दो। तो दूसरा पद क्या है आपका? 2 में से माइनस कर देना है क्या? पहला वाला पद। तो प्लस माइनस होता है क्या? माइनस। तो 4 में 2 गए 2। अब इन दोनों बड़ा कौन है? 4। 4 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो उत्तर क्या आएगा आपका? -2, यानी बी आपका सही उत्तर होगा, बी नंबर। ठीक, चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन। थोड़ा 5वां क्वेश्चन बड़ा है तो अपन इसके पहले ये 6वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन। बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये तो फॉर्मूला है ना, अपन ने डायरेक्टली याद किया था। उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मतलब फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। तो ये आपका कहाँ पे है? ऑप्शन ए में आपका हल हो गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 6 कर लिए हैं। अब चलते अपन ऊपर, जो हमने छोड़ दिया था। किसी त्रिभुज में डी ई समांतर बी ई है, डी समांतर, अच्छा डी ई समांतर बी सी। तो इसे कहाँ बना लेते हैं? अच्छा यहाँ देते हैं। तो ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ये बन गया एक ट्राइंगल ऐसे। थोड़ा सा ये सही नहीं बना, लेकिन समझ जाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो इसे मान लेते हैं अपन ए बी सी। इसमें कह रहा है डी ई समांतर बी सी। तो यहाँ एक हम लाइन खींच देते हैं, इसे नाम देते हैं डी ई। और ध्यान रखना है जो डी ई है ना, ये समांतर है बी सी के। इतनी जानकारी हमें सवाल में दी है। ए डी का मान है एक्स, यानी ये वाला मान दिया है हमें एक्स। डी बी का मान है x-2, ये वाला मान दिया है x-2। ए ई का मान है x+2। और हमसे कहा, अच्छा ए सी का मान कहा है x-1। यानी अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पे मतलब चारों जो हिस्से हैं उनके मान दिए हैं, और साथ में हमसे कहा है कि डी समांतर बी सी। सबको मालूम है कंडीशन अपन क्या करेंगे। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या करना पड़ता है इसके लिए। तो इसमें बनेगा आपका ए डी बटे डी बी, क्योंकि ये वाली रेखा और ये रेखा क्या है? समांतर है ना आपस में। तो इनके समांतर होने पर भुजाओं के अनुपात कैसे होते हैं? बराबर। यानी ए डी बटे डी बी का रेशियो और ए ई बटे ए सी का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। तो आप यहाँ देखना, ए डी बटे डी बी x-2 बराबर ए ई बटे ई सी x-1। ठीक, इसे आप हल कर लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि ये कैसे होगा, क्योंकि 9 मिनट की वीडियो बेसिकली हो चुकी है। तो मैं आपके सामने फिर से, हाँ ये हल करना है। इसको हल करने के बाद फिर आप समझ जाओगे। खैर शायद वर्क समझना बन जाएगा, तो आप हल कर लेना, और नहीं बनता है तो फिर आपसे अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि 9 मिनट की वीडियो हो गई है
लंबी होगी। ठीक है, तो अब ऐसा कर लेते हैं कि जो अगले प्रश्न है ये इंग्लिश में है, जो आप जो इंग्लिश पढ़ते हो अच्छे से, अगले क्वेश्चन में कल अपन इन्हें हल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और फिर देखते हैं अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 को। चलिए, धन्यवाद।